लखनऊ से खबर सबसे पहले, जहां पर लोक बंधु अस्पताल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। देर रात अस्पताल में आग लग गई थी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। डॉक्टर और दूसरे नर्सिंग स्टाफ ने तकरीबन 200 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला, दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। हॉस्पिटल में आग की सूचना पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और बातचीत में उन्होंने बताया कि आग या धुएं की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ है। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लिया है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ उसके बाद कैसे अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में आग लगी, धुआं हो गया था पूरे अस्पताल परिसर में। तुरंत ही सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। तकरीबन 200 की संख्या में मरीज हॉस्पिटल में थे, जिन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी अस्पताल पहुंचे, उन्होंने पूरी स्थिति का मुआयना किया, जानकारी दी कि कोई हताहत नहीं हुआ है। जो सतर्कता डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने बरती, उसकी वजह से सभी मरीज, सभी लोग सुरक्षित हैं। घायलों का दूसरे अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने भी इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया है। आग कैसे लगी, क्या वजह रही, फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। इंडोर वार्ड में धुआं देखा गया था, तो ऐसी स्थिति में अभी हम लोगों ने 1.5 माह पूर्व ही इसका मॉक ड्रिल किया था और सेफ्टी ऑडिट भी कराया था। तो चूंकि हमारे सारा मेडिकल स्टाफ पहले से ट्रेंड था, तो ऐसी स्थिति में उनको जानकारी थी क्या करना है। सभी मरीजों को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया और विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट कर लिया है। सीरियस मरीजों को हमने केजीएमसी के ट्रामा सेंटर भेजा है। कहीं कोई आग के कारणों से हताहत नहीं हुआ है और एडमिट करा करके और उनकी इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। परिजनों को भी हमने अटेंड कर लिया है कि कहीं कोई उन्हें दिक्कत न हो। तत्काल उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो चूंकि मॉक ड्रिल हम कर चुके थे, तो सभी मरीजों को तत्काल शिफ्टिंग की कार्रवाई हमने प्रारंभ की। फायर ब्रिगेड को सूचना दी, फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। मंडल आयुक्त लखनऊ मंडल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हम कर रहे हैं, जिसमें टेक्निकल लोग भी रहेंगे, जो निष्पक्ष जाँच करके रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। हम नीचे ग्राउंड फ्लोर में थे और वहाँ पर एकदम से भगदड़ मची। सेकंड फ्लोर पे आग लग गई थी। अब फिर धुआं हुआ आने से सिस्टरें चिल्लाने लगी, बोलने लगी कि आप लोग बाहर निकलिए। जो चलने फिरने वाले थे तो वो तो भाग कर देखा तो अपना बाहर निकल लिए। जो पेशेंट नहीं चलने वाले थे, उनके साथ वाले, उनको बेड समय दिया, व्हील चेयर पे जैसे भी पाए वैसे निकाल के बाहर लेके आया। रात में सडनली पता चला कि आग लगी है, मतलब कोई वो नहीं था कि आग लगेगी। और हमें पहले तो पता चला कि आग लगी है, तो हमें लगा कि छोटी मोटी होगी तो इंसेक्शन वगैरह से बुझ जाएगी, तो हम लोग इतना सीरियस नहीं लिए। मम्मी थी मेरी और मेरी फ्रेंड थी। और उसके बाद जो है सिस्टर जब आके बोली, जिस वार्ड में हम भर्ती थे, उन्होंने बोला कि आप लोग बाहर निकल जाइए, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तब हम लोग बाहर निकले थे। उसके बाद आधा घंटा लगभग बाहर बैठे थे। उसके बाद हमारी यूपी पुलिस ने पूछा कि आपको सिविल जाना है, तो मुझे दिक्कत थी इसलिए मैंने बोला कि मुझे जाना है। तो उन्होंने एम्बुलेंस में बैठा के मुझे भेज दिया मम्मी के साथ और मेरी फ्रेंड के साथ। राजधानी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में रात करीब 9:45 बजे बताया जा रहा है कि सेकंड फ्लोर पर बने आईसीयू में आग लगी और वहां पर कुछ मरीज थे, उनको निकाला गया है और तुरंत यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। डिप्टी सीएम का ये कहना है कि अभी 1.5 महीना पहले यहां पर फायर फाइटिंग की मॉक ड्रिल की गई थी। यहां का सेफ्टी फायर ऑडिट कराया गया था और यहाँ के जितने भी कर्मचारी, उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी। लिहाजा उन लोग ने वहाँ पर शुरुआती फायर फाइटिंग की है और उसके बाद जैसे ही 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की यहाँ पर करीब 6 गाड़ियाँ पहुँच गई थी। उन्होंने फायर फाइटिंग शुरू की है और करीब 1 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं इसी फ्लोर पर आग लगी, जहां पर इस वक्त पानी ही पानी भरा हुआ है। पूरी तरह से आग को काबू में किया जा चुका है। जितने मरीज़ यहां पर एडमिट थे, उन मरीज़ों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में 2-3 मरीज़ ऐसे थे
जिनकी स्थिति गंभीर थी उनको केजीएमयू के आईसीयू में एडमिट करा दिया गया है। डिप्टी सीएम का ये कहना है कि आग की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है, आग या धुएं की वजह से किसी मरीज को किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है और सभी मरीज सुरक्षित हैं, सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और सबको इस वक्त आसपास के जो अस्पताल हैं उनमें भर्ती करा दिया गया है और इस पूरे हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और ये भी तय किया जाएगा कि आगे इस तरह का कोई हादसा ना हो और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई तय की जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। लोकबंधु अस्पताल में आग लगी, 200 से ज्यादा मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इसी बीच आईसीयू में भर्ती 61 साल के एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। आग लगने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई बंद की गई थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही उनकी जान चली गई। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, 61 साल के शख्स की मौत की खबर आ रही है, क्या इनकी मौत अस्पताल में ही हो गई थी जब आग लगी थी या फिर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के दौरान हुई थी? देखिए, जो मृतक हैं राजकुमार, उनके परिवार के करीबी व्यक्ति उन्होंने ये बात कही है मीडिया में आकर के कि उनके मित्र के पिता 61 वर्षीय राजकुमार 12 तारीख से आईसीयू में एडमिट थे लोकबंधु अस्पताल के। उनको दस्त की शिकायत थी जिसके चलते उनको सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही थी और जब आग लगी है, अफरा तफरी मची है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद की गई जैसा उस युवक का कहना था और इस वजह से उनकी मौत हुई है। और परिजन का यही कहना था कि राजकुमार की मृत्यु लोकबंधु अस्पताल में ही हो गई थी, लेकिन उनको शिफ्टिंग के लिए कहा गया सिविल अस्पताल लेकर पहुंचने को। जब वो सिविल अस्पताल पहुंचे हैं तो वहां भी डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया है जी। और इस बारे में हॉस्पिटल प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, हॉस्पिटल प्रशासन कल देर रात तक इस बात को नकार रहा था, किसी भी मृत्यु की बात कहीं स्वीकारी नहीं गई है। हालांकि वो बहुत टेक्निकल चीजें, ये कहा गया था कि आग की वजह से या दम घुटने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है और अब जो बातें सामने आ रही हैं कि राजकुमार की मौत शिफ्टिंग के दौरान हुई है, ऐसी बात कही जा रही, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जिम्मेदार लोगों की तरफ से नहीं आया। धन्यवाद आपका ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अस्पताल में आग लगी, 200 से ज्यादा मरीजों को शिफ्ट किया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आग की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 61 साल के शख्स जिनका नाम राजकुमार, परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने की वजह से ही उनकी जान गई है।